सबसे ज़्यादा पेशेंस की तभी ज़रूरत होती है जब कोई हमारी बर्दाश्त करने की लिमिट चेक कर रहा होता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अपने शब्दों से, अपने एक्शंस से हर्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम उन टफ मोमेंट्स में अगर अपना पेशेंस खो देते हैं तो फिर वो लोग हमें और ट्रिगर करते हैं, हम और हर्ट होते हैं। और फिर सिर्फ वही हमें हर्ट नहीं कर रहे होते, हम खुद भी अपने आप को हर्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान एक बार आपको कुछ बोलेगा, या हो सकता है वो कुछ रिपीट भी करे अपने एक्शंस, वर्ड्स, लेकिन हम उसे मल्टीप्लाई कर कर थाउजेंड्स टाइम अपने माइंड में रिपीट करते हैं और ख़ुद को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। माय डियर वंस, होता है ना ऐसा? तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आप अपना पेशेंस लेवल इतना बढ़ा दें कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर कर ही ना पाए, आपको हर्ट कर ही ना पाए। सो चलो समझते हैं इसे। देखो, हम ये ना कहते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ट्रिगर किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मुझे रोना आया, मेरे दुख का कारण दूसरा इंसान है। पर एक्चुअल में ना ये पूरा सच नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ आपके अंदर से वो निकाला जो आपके अंदर पहले से था। आपको कोई ट्रिगर या हर्ट तभी कर सकता है जब आप अलाउ करें, आपके अंदर वो चीज़ है। दूसरा तो बस एक ज़रिया बन जाता है आपके अंदर दबी हुई उस चीज़ को बाहर निकालने का। जिस इंसान के अंदर दुख होता है, बस कोई उसके दुख को बाहर प्रकट कर देता है। जिसके अंदर शांति होती है तो कोई उसके अंदर की शांति को बाहर प्रकट कर देता है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, तो दूसरा कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, वो चीज़ बाहर आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो भी हमारे दुख का, सुख का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। जब हम ये गहरी बात समझ जाएंगे ना, तभी हम दूसरों के वर्ड से, दूसरों के एक्शन से, दूसरों की अवॉइडेंस से हर्ट होना बंद होंगे। अब है तो हम इंसान ही, कितना भी गहरे में समझ जाएं, कितना भी स्पिरिचुअलिटी जीवन में अपना लें, पर कभी कभी ना वापस से फिर वही मामूली से इंसान बन जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें जब हम अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हैं और दूसरे की बात, उसका व्यवहार हमें हर्ट कर रहा है? तो समझें, हमें अपनी सोच को इस तरह से बदलना होगा कि सामने वाला मेरे अंदर पेशेंस बढ़ाने के लिए मुझे इस तरह से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ये इनडायरेक्टली मेरी हेल्प कर रहा है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ फेवर है मेरे लिए, सब कुछ मेरे हिसाब से अच्छा हो रहा है, लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं और उस टाइम पर मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छे से व्यवहार कर रही हूँ, तो ये कोई मेरी शक्ति नहीं हुई, ये मेरी पावर नहीं है, ये तो मेरे लिए सारा सब कुछ आसान है, फेवरेबल है। तो इसमें तो किसी भी इंसान के लिए, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के लिए भी कंफर्टेबल फील करना, खुश रहना आसान है। पर जब सिचुएशंस एडवर्स है, लोग भी मेरे खिलाफ है, मेरी मनमर्जी से नहीं हो रहा है, उस टाइम पेशेंस रखना, खुद को, सिचुएशन को, लोगों को संभालना, वो रियल पावर है। तो ये सामने वाला ना मेरी हेल्प करने के लिए आया, ये निमित्त बना है, ये ना मेरा टीचर है, ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है और शायद कहीं ना कहीं अपने ऊपर लदा हुआ बोझ भी हल्का कर रहा है। क्योंकि जो भी इंसान दूसरे को हर्ट करेगा, वो पहले से हर्ट है, वो पहले से बोझ में दबा हुआ है, वो सिर्फ दूसरे को हर्ट कर कर अपने हर्ट को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप इस नज़रिए से परिस्थितियों को देखेंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान अपने दर्द को एक गलत तरीके से कम करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान
हमारे साथ गलत कर कर, हमारे इनोसेंट होते हुए भी हमारे साथ वो गलत कर रहा है, तो वो अपना ही कार्मिक बोझ बढ़ा रहा है। तीसरा, वो इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कर रहा है कि इस तरीके की टफ सिचुएशन में हम अपना पेशेंस लेवल और बढ़ाएं। होता यही है ना कि जब भी कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो हमारे फेवर में नहीं होता या कुछ चैलेंज आ जाता है, तभी हमारी पावर बढ़ती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, हम नई स्किल सीखते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ज़िंदगी में आपको निखरने के लिए कई बार तपना पड़ता है, कई बार ठोक पिटाई सहनी पड़ती है। तभी तो एक साधारण सा कच्चा पत्थर हथौड़े की, छेनी की मार से जब तराशा जाता है तो वो पूजनीय मूर्ति बन जाता है, भगवान का रूप ले लेता है। एक हीरा भी जब तराशा जाता है, सोने को भी जब आग में तपाया जाता है, इन सब की वैल्यू तभी बढ़ती है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हमारे टीचर के रूप में आते हैं जो हमें सिखाते हैं। हमारे को उस वक्त अपने पेशेंस को बढ़ाने का मौका मिलता है, हमारी समझ विकसित होती है। हम समझते हैं कि कैसे ऐसे मुश्किल घड़ी में भी अगर हम पॉजिटिव मीनिंग देंगे तो हम शांत रह सकते हैं, क्योंकि दूसरा आपको कुछ भी पकड़ाने की कोशिश कर सकता है, पर आपके पास पावर है, आप जब चाहे अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। आप सोचिए ज़रा, कोई आपके हाथ में बम पकड़ाने की कोशिश करेगा, आप पकड़ेंगे या फिर अपना हाथ पीछे खींचेंगे और वहाँ से हटेंगे? तो ऐसे ही लोग अपने शब्दों से कभी आप पे बम फोड़ते हैं, कभी अपने किसी व्यवहार से। तो क्या वहाँ पर खड़े होकर अपने फटने का इंतज़ार करेंगे आप? नहीं ना। कुछ पल के लिए अपने आप को वहाँ से अलग कर लें। ये भी धैर्य का एक रूप है कि आपने बिना अपना मुंह गंदा किए, बिना अपना व्यवहार बिगाड़े वहाँ से अलग हो गए और आपने इनडायरेक्ट एक मैसेज दिया कि आप समझ रहे हैं कि सामने वाला विचलित है, अपनी ही परेशानी में उलझा हुआ है और उसे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा है अपने आप को रिलीफ देने का। इसलिए वो जो भी उसके अंदर गंध है, जो भी उसके अंदर आग जल रही है, वो आप पर उगलने की कोशिश कर रहा है, आपको जलाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से भी आप संभाल सकते हैं। या अगर कोई लगातार बोले जा रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा है, तो आप धैर्य की मुस्कान अपने चेहरे पर सजाकर अपने अंदर ये सोच रहे हैं, ये भी एक प्यारी सी आत्मा है, बस इस वक्त विचलित है, बौखलाई हुई है। ये जो बोल रहा है, ये जो कर रहा है, ये सब इसके अंदर की बेचैनी, डर, घबराहट, चिंता, इसके कुछ खराब अनुभव इससे करवा रहे हैं। पर ये एक ऐसी आत्मा है जो इस वक्त दुख को देखकर विचलित हो रही है। ये इस बात से अनजान है कि दुख सुख सब बदलने वाले हैं, क्षण भर के हैं। इसे मेरे सहारे की जरूरत है। तो रिएक्ट करने की बजाय, डिफेंसिव हो जाने की बजाय, अगर आप शांति से, धैर्य भरी मुस्कुराहट से वहाँ पर बैठे और सामने वाले को जो भी वो बोल रहा है उसे बोलने दे, उसे उगलने दे सब कुछ। और जब वो बोल बोल के थक जाए, अपने अंदर की सारी भड़ास, घुटन, बेचैनी, परेशानी सब निकाल दे, फिर शांति से उसके सर पर हाथ फेरे, उसके हाथ को पकड़े और उसे सिर्फ ये कहें कि मुझे पता है कि आप परेशान हो, इसलिए सब बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो, आप अच्छे हो। वो वहीं पर मोम की तरह पिघल जाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह जाएंगे और उसे आपके रूप में कोई अपना मिल जाएगा जो सच में उसका दर्द कम कर सकता है। क्योंकि अगर आप उस पर भड़क पड़े, फिर आप भी कुछ गलत बोलोगे। एक तो आप अपनी अंतरात्मा को विचलित कर दोगे, अशुद्ध कर दोगे, और दूसरा आप उसके बोझ को बढ़ा दोगे, क्योंकि वो तो पहले से हर्ट है, इसीलिए तो कर रहा है। किसी को हर्ट कौन करता है? गुस्सा कौन दिखाता है? कौन बुरे शब्दों का, गालियों का इस्तेमाल करता है? जो बहुत कमज़ोर होता है। शक्तिशाली लोग ऐसा नहीं करते। अगर आप भी ऐसे बहुत आसानी से कर देते हैं तो समझो आप भी कमज़ोर हो, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। गंदे शब्द, चिल्लाना, चीखना,
आपकी शक्ति को घटाते हैं। आपने अनुभव भी किया होगा ना, जब आप बहुत चीखे, चिल्लाए, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी के लिए कुछ गलत किया, चाहे आपने शरीर से किया या मन में किया, आपकी ऊर्जा बहुत नीचे गिर गई होगी, आपको बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, आप बहुत दुखी होंगे। हुआ है ना ऐसा? क्यों कर रहे हो फिर ये गलती? प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। ऐसी गलती करना बंद करो और अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊपर रखो। समझो कि सामने वाला कमज़ोर अवस्था में, कमज़ोर के साथ कमज़ोर नहीं हुआ जाता, कमज़ोर से लड़ा नहीं जाता, कमज़ोर को माफ़ किया जाता है, उसको शक्ति दी जाती है। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो। अपने आप को बताओ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर की सहनशीलता अपार है, मुझे ईश्वर ने मजबूती दी है। मेरे सामने एक कमज़ोर आत्मा है, मैं इसे अपनी शक्ति से हील करने के लिए तैयार हूँ। इसके शब्द, इसके कर्म जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे महसूस हो रहे हैं, ये इसकी दर्द की दास्तान सुना रहे हैं और मैं इसके दर्द को मिटाने वाली वो औषधि बनने के लिए, वो मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार हूँ जिससे ईश्वर चुन रहे हैं इसे शक्ति देने के लिए। मैं ईश्वर का प्यारा हूँ, मैं ईश्वर की दुलारी हूँ और मैं इसे शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। जब आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की शक्ति बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा और आपको कोई भी बदलाव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, घटना कभी विचलित नहीं कर पाएगी और आप एक सदा मुस्कुराती हुई, संतोष में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए तो भेजा है भगवान ने हमें यहाँ पर कि हम ऐसे ही शांति से, शक्ति से, बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। याद रखो माय डियर वंस, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। अगर लगातार आप अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं तो बाहर का फोर्स कितना भी हो, आपको कोई नहीं हिला सकता। आंधी में कच्ची इमारतें, जर्जर हुई हुई इमारतें ही गिरती हैं। वही चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं जिनकी खुद की जड़ें कमज़ोर होती हैं, चाहे वो वृक्ष हो या कोई मकान, इमारत हो। लेकिन जिसकी अपनी जड़ों में मजबूती है, उसे कोई आंधी नहीं गिरा पाती। जानते हो ना, कितनी बार आंधियाँ देखी होंगी। क्या हर इमारत गिरती है? क्या हर पेड़ गिर जाता है? नहीं, वही जिसकी खुद के अंदर कमज़ोरी होती है। आपको अंदर से शक्तिशाली बनना है, अंदर भरनी है वो शक्ति, कोई हिला ही ना सके। चाहे कोई कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, पर आप मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। हर छोटी छोटी परिस्थिति में कारण ढूंढ लो मुस्कुराने का। खूब खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो। इसी तरीके की सोच आपके अंदर शक्ति हर दिन बढ़ाती है और अपनी इस पावर बैटरी को चार्ज रखने के लिए हर दिन अपने आप को बताओ, मैं एक शक्तिशाली, धैर्यवान आत्मा हूँ, मैं स्थिर प्रज्ञ हूँ, मैं ईश्वर की सबसे अनमोल प्यारी संतान हूँ। बाहरी परिस्थितियाँ, व्यक्ति सब मेरे पास से होकर गुजर जाते हैं, पर मैं अपनी स्थिरता में अडग, खुश मिजाज रहने वाली एक पुण्य आत्मा हूँ। हर रोज़ ये कहते हुए महसूस करो कि ईश्वर के दोनों हाथ आपके सर पर हैं और उस परम शक्ति से शक्ति आप हर दिन प्राप्त कर रहे हैं और आपकी शक्ति हर दिन वैसी ही है। कहीं भी परिस्थितिवश कोई घटाने की कोशिश भी करता है तो परमात्मा आपको फिर से शक्ति देते हैं, क्योंकि आपने तो अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में ही अब पहचानना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही आसान पर बड़ा ही अनमोल तरीका है खुद को धैर्यवान बनाए रखने का, खुद को शक्तिशाली बनाए रखने का और जागरूक रहने का, कि कोई भी मुझे इस दुनिया में कभी हर्ट कर ही नहीं सकता। ये शक्ति ईश्वर ने किसी को दी ही नहीं है। इसके मालिक तो आप ही हो, पर जो जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मालिक कहाँ होते हैं? वो तो गुलाम होते हैं। क्या बनना चाहते हो? गुलाम?
मालिक। सोचो सोचो, मालिक बनना चाहते हो ना, तो फिर अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। लोग तो ऐसे ही हैं, परिस्थितियां भी आती हैं ऐसे ही, नियंत्रण से बाहर है। आप अपने पूरे नियंत्रण में हो। आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हो, आप अपने आप को कैसे समझाते हो, आप किस तरह से जिम्मेदारी से जीवन जीते हो, अपने अंदर के बच्चे को कैसे जिंदा रखते हो, अपने अंदर हर दिन शक्ति भरते हो, इस बात से तय होगा कि आप धैर्य से, जागरूकता में, शक्ति से कितना खुशहाल जियोगे। मुझे पूरी उम्मीद है माय डियर वंस कि आप अपनी शक्ति, अपना धैर्य, अपनी जागरूकता हर रोज़ बढ़ाओगे और खुशहाल रहोगे। आप सभी को खुश रहने का अधिकार है, तो चलो सबकी मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप इंग्लिश में भी कंटेंट देखना चाहते हो तो कशिका केयर्स को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।